आस्था का महापर्व छठ पूजा का सामूहिक आयोजन पहली बार नत्थू कॉलोनी में। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए से शुरू हो गया है। छठ पूजा समिति, सरकार और सामाजिक संस्था ने अपने अपने स्तर पर महापर्व की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं नत्थू कॉलोनी में पहली बार सामूहिक रूप से आस्था का महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारी को लेकर नत्थू कॉलोनी सेवा समिति के प्रधान से बात की हमारे संवाददाता ने। आस्था का महापर्व छठ पूजा आज से शुरू हो गया है। आपके कॉलोनी में कितने जगह पर छठ मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो इस महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नहाय खाए से इसका हमारे महापर्व की शुरुआत हुई है। मेरी कॉलोनी में अभी आपको बताएं तो इससे पहले कोई भी घाट नहीं होता था। लोग परेशान होते थे, या तो दूसरी कॉलोनियों में जाते थे या कहीं और उत्सव मनाते थे। तो हम सब आने के बाद से इस पे बहुत विचार किया कि इसको कैसे करके हम अपनी कॉलोनी में करें। तो इस पे विचार करने के बाद हम सब ने पाया कि जहां हमने रामलीला किया था, श्रीमान विजय त्यागी जी का बहुत बड़ा प्लॉट है हमारे पास। उनसे बात करके, उनके सौजन्य से और माननीय विधायक जी के प्रयासों से इस बार हमारी नत्थू कॉलोनी का एक सामूहिक एक छठ महोत्सव घाट बना रहे हैं हम लोग, जिसमें कि इस बार हमारी पूरी कॉलोनी एकत्रित होकर यहाँ पे छठ महोत्सव मनाएगी। दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर सुविधा देने को वचनबद्ध है। तो आपके यहाँ अभी तक क्या सुविधा मिला है? बिल्कुल जी, अभी तक वो हमने विजय त्यागी जी से बात करके वो प्लॉट को देखा, उसके बाद विधायक जी की तरफ से मंजूरी मिली और उसमें साफ़ सफाई करके जेसीबी बुला के अभी गड्ढा खुदाई हो गई है। और उसके बाद कल से जल बोर्ड के विधायक जी के ही सौजन्य से जल बोर्ड के माध्यम से उसमें पानी भरा जाएगा। और उसके बाद सारे टेंट, लाइट, साउंड, सारी व्यवस्था माननीय विधायक जी के प्रयासों से ही हो रही है। और ये पहला मौका है जब नत्थू कॉलोनी में विधायक जी के सौजन्य से हम सब छठ महोत्सव भक्तों के लिए आयोजन करके और अपनी कॉलोनी के लोगों को ये सुविधा दे पा रहे हैं। कितने जगह छठ पूजा होगा आपके कॉलोनी में? एक ही जगह होगा या अन्य कहीं भी और होगा? नहीं, नत्थू कॉलोनी में वैसे तो 3 जगह हो रही हैं। एक मेन हमारी वही है, साथ साथ में 2 और जगहों पे हो रही है, जिसमें 10 से 15 परिवार एक एक जगह पे रहेंगे। उनके लिए भी हम व्यवस्था दे रहे हैं। उनसे भी आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था पहले कर दी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं चल पा रहे हैं और पहले से वो करते आ रहे हैं जी। तो इसलिए वो 2 और जगह पे है, लेकिन मेन रहेगा वो सब हमारे साथ रहेंगे। केवल आराधना और साधना के लिए वो स्थान रहेगा। बाकी पूरी कॉलोनी हम एक ही जगह पे सामूहिक उत्सव मनाएंगे। तो आप सामूहिक रूप से मना रहे हैं, उसमें कोई विशेष प्रोग्राम? देखिए, ये महोत्सव है, महापर्व है। इसमें सामूहिक रूप से अगर सूर्य की आराधना की जाए, ये पवित्रता और तपस्या का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें जितना सामूहिक एक दूसरे का आशीर्वाद मिले, एक दूसरे के सहयोग से ये कार्यक्रम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभान्वित हो, यही इस पर्व का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसमें सब इकट्ठे होंगे, सामूहिक होगी तो एक संगठन का भी एक अपना प्रभाव रहेगा कि लोग आ रहे हैं, इकट्ठे होकर कोई पर्व महोत्सव मना रहे हैं, तो उसका अपना आनंद है। एक घर में कोई कर लेगा तो साधना तो हर आदमी करता है, लेकिन सामूहिक साधना का जो फल होता है वो पूरे क्षेत्र, पूरे समाज, पूरे उस एरिया में उसका प्रभाव रहता है। यही उद्देश्य है सामूहिक साधना का।